ओम शांति। आज 10 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है, बाप को याद करने का पुण्य करना है। ये बाबा ने दो बातें कही हैं। एक कहा है कि बाबा की याद से ये छप्पड़ उठेगा, और दूसरा बाबा ने कहा है संगठित रूप से करोगे तो उठेगा। तो संगठन का बहुत महत्व होता है, और अगर हम सबकी बुद्धि इस कार्य में लग जाती है जॉइंटली, तो ये छप्पड़ कलयुगी दुनिया का उठाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सहज उठ सकता है। प्रश्न है, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाता है। देखिए कितनी गहरी बात है। कर रहे हैं पुण्य, और करते करते पुण्य करते करते पाप हो जाता है। जब आप पुण्य कर रहे हैं तो पाप कैसे हो गया? सोचने की बात है कि जब आप पुण्य कर रहे हैं तो पाप कैसे हो गया? पाप यूं हो गया कि आप संग दोष में आ गए, अहम में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने अच्छे कर्मों का अहम भी होता है। तो जब वो चीज आती है, संग का रंग होता है, तो चलते चलते फिर पुण्य करते करते पाप शुरू हो जाता है। दूसरा, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वो पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वो बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सदगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर मिल नहीं सकता। सदगुरु की श्रीमत जिसका इतना ऊंचा गहन है, और फिर उसकी श्रीमत का उल्लंघन करना, पाप का काम करना और सदगुरु के निंदक बन जाना, ये ठौर कैसे मिलेगी उनको? ठौर माने सहारा, कैसे मिलेगा? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रेहान कर रहे हैं। ये तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वो तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है, और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। बाबा ने कहा, अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है वापस घर। फिर बाबा ने कहा कि समझना है तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पुकारते भी है, हे पतित पावन। बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। ये भी किसको अच्छी रीति याद रहता है, किसको याद नहीं रहता है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। कि संगम में हमें दोनों तरफ दिखते हैं। कलयुगी दुनिया भी दिखती है तो सतयुगी दुनिया भी दिखती है, और उसमें एक ऑप्टिमिज्म की बात यह है कि चढ़ती कला का टाइम है, और जो टाइम है वो पीछे को नहीं जाता है, आगे को जाता है। तो उस हिसाब से बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी मेंटेन रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा,
समझाना है तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा ने कहा बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। किसको बड़ा रोला बीच में पड़ता है, किसको थोड़ा पड़ता है। पड़ता तो जरूर है, कोई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं, कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं तो कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं इसलिए कि पुण्य आत्मा बने, फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हैं। तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में। तो बाबा ने आज याद को पुण्य से जोड़ा है। तुम्हारा पुण्य है बाप को याद करने में, क्योंकि याद से ही हमारी कमाई होती है, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, याद से ही हमारे दैवी संस्कार बनते हैं, याद से ही जीवन में रूहानियत आती है। इसलिए ये सब पुण्य कर्म है। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है, काम का सबसे कड़ा, क्रोध सेकंड, लोभ उनसे कम, मोह उनसे कम नंबरवार होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना क्रोध की एफिजी जलाई, काम ही की बनाते हैं, रावण ठहराना। बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना। बाप समझाते हैं भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं तो वो भक्ति किस काम की। न जानने के कारण जो कुछ करते वो निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है। इम्पोर्टेंट है कि जिसकी भक्ति करते हैं अगर हम उसको ही नहीं जानते तो हम जो कुछ पूजा अर्चना करेंगे वो किसको लगेगा, तो निष्फल ही होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं बायोग्राफी को जानना बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं, जो पुराना हिसाब भी खत्म हो और नया जमा भी हो। कितना कोई जमा करते हैं, इसमें धन आदि की बात नहीं। ये तो है कि पाप कैसे मिटे, मूल बात है पवित्र बनने की। ऐसे भी मत समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वो सब नहीं कटते हैं। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। याद का बाबा महत्व बता रहे हैं। जितना याद करेंगे तो नेचुरल है, याद से हमारी वाइब्रेशंस, हमारे संस्कार, विचार ये सब अच्छे बनते हैं, तो पाप का बोझा हल्का होगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है, हमारा जन्म कब होगा। सतयुग की आदि में हो सकेगा। बाबा ने कहा कि यहाँ भी हैं जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। नॉलेज कहाँ सीखते हैं, कुछ भी सर्विस करते नहीं, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए, वो भी कम बात नहीं। बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो। तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज
वरदान दिया है, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबाने आ जाएं तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त हैं वो सदा ही सेफ हैं। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। ये बाबा कहते ज्ञान की प्रारब्ध है बेफिक्र में, तो वहाँ पर ज्ञान नहीं है लेकिन हम बेफिक्र। स्लोगन है, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।